दोनों भाई में शुरू से ही वर्चस्व का लड़ाई है। लालू जी इसी तरह का संस्कार दिए हैं। लालू जी अपने परिवार को छोड़कर आगे निकलना नहीं चाहते। ये बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं और बहुत हौले से हम लोग लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप न्यूज़ वादों देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इन दिनों राजनीति में काफ़ी उथल पुथल देखा जा रहा है। अगर बात कर ले तो आरजेडी परिवार में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। तेज प्रताप ने खुले तौर पे बोल दिया तेजस्वी को कि इस बार वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते अगर इसी तरह की बातें चलती रहेंगी। हाल में ही जगदानंद जी को उन्होंने टारगेट किया और टारगेट करने का कारण भी है कि उनके जो खास है आकाश यादव, उनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा अटकलें सामने आ रही है क्योंकि उन्हें अचानक पद से हटा दिया गया है। हालांकि तेज प्रताप ने यह भी बताया कि संविधान के खिलाफ है। इसको लेके हमारे साथ इस तमाम मुद्दों पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं भागलपुर जिले के बेहपुर विधानसभा विधायक बीजेपी के इंजीनियर शैलेंद्र सर। सबसे पहले हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि क्या लगता है कि आरजेडी परिवार में सब कुछ सही नहीं चल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके भारतवर्ष चैनल को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप कम से कम सही बातों को आम जनमानस तक रखते हैं। जहां तक आरजेडी की बात है तो ये बिल्कुल आप स्पष्ट देख रहे हैं कि दोनों भाई में शुरू से ही वर्चस्व का लड़ाई है और ये लड़ाई आज का नहीं है, पुराने काल से ही चला आ रहा है। लालू जी इसी तरह का संस्कार दिए हैं इनको। लालू जी अपने परिवार को छोड़कर आगे निकलना नहीं चाहते। जगदा बाबू इतने सभ्य विद्वान आदमी हैं, प्रतिष्ठित परिवार के हैं और एक साधारण सा लड़का जो है उनको किस तरह बेइज्जत कर रहा है और लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं। इसका मतलब सब कुछ सही नहीं है। जहाँ तक आकाश यादव और संजय यादव की बात है, ये तो केवल एक बहाना है। और आप देखते होंगे कि बीच बीच में तेज प्रताप कह देते हैं कि ये लोग मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते हैं। ये मीडिया को और आम जनमानस को दिग्भ्रमित करने के लिए है। मेन तो उनको है कि हमारा इग्नोरेंस हो रहा है। तेज प्रताप देख रहा है कि हम बड़े भाई हैं, हमको बात नहीं करने दिया जाता है। तो मिला जुला के बहुत ही ठीक नहीं चल रहा है राजद में। आगे देखिए क्या होता है। कुछ दिनों पहले तेज प्रताप यादव ने कुछ मीडिया को भी धमकी दिया था कि एफआईआर कर देंगे। सवाल सिर्फ इतना मीडिया ने पूछा था कि क्या आरजेडी परिवार में सब कुछ सही चल रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जितनी भी मीडिया है वो बीजेपी के लिए काम करती है, आरएसएस के लिए काम करती है। इसको सर कहाँ तक देखते हैं? ये कोई नई बात नहीं है। जब लालू यादव राबड़ी यादव की भी सरकार थी उस वक्त उनके साधु यादव, सुभाष यादव क्या करते थे मीडिया के साथ, क्या करते थे आम जनमानस के साथ। तो वही काम तो तेज प्रताप कर रहा है। और यदि इतना ही अनुशासन है उनके दल में या कोई संविधान है तो अभी तक तेज प्रताप को हटाते क्यों नहीं हैं? मीडिया के साथ जो हमारे चौथे अंग होते हैं, 4 स्तंभ के 1 स्तंभ वो भी हैं, और उनके साथ इस तरह बदतमीजी और ख़ासकर ये कहना कि आरएसएस का काम कर रहा है, भाजपा का काम करना है, ये तो बेबुनियाद है। हमारे मीडिया के तो सभी बंधु सभी के लिए काम करते हैं। जो जेन्युइन बात रहती है वो बात नीतीश जी के खिलाफ में, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ में भी, और जहाँ तक होता है वो अपनी बात रखते हैं, सच्चाई रखते हैं मीडिया। कई नेता बीजेपी के देखने को मिल रहा है कि वो तेज प्रताप को बीजेपी में भी आने का न्योता दे चुके हैं। सर क्या लगता है? तेज प्रताप को बीजेपी में भी आने का न्योता मिल रहा है। कई नेता बीजेपी कैसे बोल रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ वैसे लोग नहीं आ सकते हैं ना, हम लोग चाहते भी हैं, क्योंकि जो संस्कार उनको वो परिवार में दिया है भारतीय जनता पार्टी, उससे कई गुना हम लोग अलग चलते हैं। पार्टी विद द डिफरेंस हमारे यहाँ इसीलिए कहा जाता है। इसलिए वो कभी ना आएंगे और ना हम लोग चाहेंगे। वैसे उनकी मर्जी है। मेरे विचारधारा को अगर मानेंगे तो इसमें कहाँ इनकार किया जा सकता है। कहा जाता है सर कि राजनीति में कभी कुछ भी क्या हो जाए ये कुछ कहा नहीं सकता है। हाल में ही सर एक आप ही के पार्टी के और एनडीए के पार्टी से गोपाल मंडल, जो कि भागलपुर जिला से आते हैं, जो कि गोपालपुर विधानसभा से हैं, उन्होंने सर कई टिप्पणी की हैं। कई दफ़ा आपको टारगेट करते थे, वो कई बातें उन्होंने कही। क्या लगता है सर कहीं ना कहीं वो जो है मीडिया में आने के लिए सुर्खियाँ बटोरते हैं? क्योंकि अभी हाल में जो उनका एक वीडियो आया है, उन्होंने तारकिशोर प्रसाद पे सर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जब भी वो भागलपुर आते हैं पैसों की तसल्ली करने के लिए आते हैं। सर बीजेपी पे काफ़ी बड़ा एक उन्होंने दाग लगाया है, इसको लेके क्या कुछ कहेंगे? देखिए, गोपाल मंडल जी हमारे बगल के, हमारे सब डिवीज़न के बगल के विधायक हैं। वो जदयू से हैं और उनके बारे में कौन नहीं जानता है। पूरा बिहार जानता है
उनको काम कुछ नहीं करना है, वो समीकरण से चुनाव जीत जाते हैं। और मेरे बड़े भाई हैं, और आप हमेशा देखते होंगे कि कुछ ना कुछ मीडिया में, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनका सुर्खी आते रहता है। जहाँ तक रही माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर जी का, इसके पहले भी उन्होंने जाति सूचक लेके हमें गाली दिया है, हमारे समाज को। हम बनिया समाज के, राजपूत, ब्राह्मण सभी समाज को उन्होंने गाली दिया है। तो ये जानकारी उनके शीर्ष नेतृत्व को भी है। और अभी जो हाल फिलहाल में जो अभी तुरंत का जो बयान उनका आया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तारकिशोर जी को उन्होंने थोड़े गाली दिया है या तारकिशोर जी को उन्होंने थोड़े टारगेट किया है। ये तो उप मुख्यमंत्री का सवाल है। ओ गोपाल मंडल जी कह रहे थे कि ये जो है, जो चुनाव हराया है या जो विरोधी हैं उनके घर जाते हैं। मेरा मानना है कि ये तो विक्षिप्त मानसिकता की बात है। हम बीजेपी के और कई नेता को भी इन्होंने घसीटा है, जैसे रोहित जी हुए जो कि भागलपुर से विधानसभा से आते हैं, इन्होंने कई नेता को सुता है। क्या लगता है बीजेपी इस पर कुछ एक्शन लेगी सर, इनके बोल पे ऊपर? ऐसा बीजेपी क्यों एक्शन लेगी? बीजेपी का तो मामला है नहीं, ये तो बनता है जदयू का मामला। और जदयू के सारे शीर्ष नेतृत्व या संगठन के वो लोग जानते हैं इनके बारे में। हमें पूरी उम्मीद है कि इन पर कार्रवाई होगी। अभी तो चूँकि अभी सभी लोग इनका वाच कर रहे हैं कि क्या अभी तो मामला बाढ़ का था, कहीं इनको आप देखें बाढ़ में कहीं गए? ये कहीं नहीं गए। और इनको सुर्खी बटोरना था, ये उसको लेके चल दिए। रही बात कि ये बार बार ये कहते रहते हैं कि मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम जो है भागलपुर आते हैं। अरे भाई, आज डिप्टी सीएम गए, कल मंत्री जाएंगे, तो ये लांछन लगाते हैं या दोष लगाते हैं। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए जातीय जनगणना के बाद, तो सभी दल के लोग, तेजस्वी जी भी जा रहे हैं साथ में, कांग्रेस के जा रहे हैं अजीत शर्मा जी, कम्युनिस्ट के जा रहे हैं, और सभी दल के लोग जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री को अब कोई कहे कि किसी विशेष घर पर जाते हैं, तो ये तो सभी के मुख्यमंत्री हैं, सभी के मंत्री हैं, वो डिप्टी सीएम हैं। तो मैं नहीं मानता हूँ कि ये उनका जो कहना है कि जो चुनाव में गलत किया है, या ठीक है, चुनाव में तो बहुत तरह की बात होती है, लेकिन अभी इनका बोलना जायज़ नहीं है। सर, पहले टारगेट इनके आप थे, इस बार तारकिशोर प्रसाद। क्या लगता है कि बीजेपी में इनकी सूची है क्या टारगेट लेने के लिए बीजेपी के ऊपर? इनकी कोई सूची नहीं है। ये बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं और बहुत हौले से हम लोग लेते हैं। और हमको लगता है इसी वजह से पार्टी भी इनको हौला से लेती है। ये हाल फिलहाल में आप देखे होंगे कि कई घटना घटी है, किसी को कुछ बोल देना, किसी के साथ कुछ कर देना, तो रोहित जी के बारे में कुछ बोलना, संगठन के बारे में कुछ बोलना। अभी तो इनका ये चलता रहेगा। अब देखिए क्या मनसा है, हम नहीं कह सकते हैं। आपने सुना, ये थे बिहपुर से विधानसभा से विधायक इंजीनियर शैलेंद्र। काफ़ी अच्छा इन्होंने कार्य भी किया अपने क्षेत्र में, क्योंकि इनका जो क्षेत्र है वो बाढ़ ग्रसित इलाका है और जनता भी इन्हें पसंद करती है, क्योंकि बहुत कम ही ये पटना में दिखते हैं, क्योंकि आए दिन ही अपने क्षेत्र में रहते हैं। इसी तरह हमारे साथ तमाम खबरों में जुड़े रहे। हमारे साथ मैं तेजमत को, न्यूज़ पटना।